अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एएफएनएस के एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एएफएनएस के जो इनिशियल टेस्ट है स्टार्ट हो गए हैं। आज एएफएनएस की इनिशियल टेस्ट का दूसरा दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे टोटल 8 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनके इनिशियल टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं यानी 9 सितंबर 2025 को और कुछ 8 सितंबर के क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट टेस्ट दे के आते हैं वापस ही पर वो बताते हैं कि हमारे टेस्ट में ये क्वेश्चंस आए थे। तो उन क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया हुआ है, उनके साथ हमने सॉल्यूशन दी है, उनके साथ हमने एक्सप्लेनेशन दी है और साथ में हमने गेस पॉइंट्स भी दिए हैं। गेस पॉइंट्स का क्या मतलब है? गेस पॉइंट्स का मतलब ये है कि मजीद कौन से एमसीक्यू उस एमसीक्यू से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर कोई क्वेश्चन आया है XYZ तो उसके साथ हमने और भी क्वेश्चन ऐड किए हैं और भी जवाब ऐड किए हैं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन रिपीट ना हो लेकिन जो हमने दिए हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊँ। मेरा नाम डॉक्टर सदीद हसन है, क्वालिफाइड फ्रॉम AMC। पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ एम कैडेट की, AMC की और AFNS की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन ही आपको कंप्लीट तैयारी करवाए, क्योंकि आपको पता है हम खुद ये सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, हमें बेहतर पता है कि कौन सा टेस्ट किस तरह से बनता है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है। अभी कोर्स बहुत ज़्यादा है तो कम टाइम में ज़्यादा कोर्स कैसे कवर किया जाता है, उनमें से इंपॉर्टेंट एरियाज आपने किस तरीके से कवर करनी है, कितनी डिटेल्स होनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये सारी डिटेल्स हमें पता है। तो अगर आप हमारे नोट्स या कोर्सेज को बाय कर लेते हैं तो उससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, वो आपके सेंटर के हिसाब से होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है कि 90% ऑफ 90। आप बताएं 90% ऑफ 90 क्या है? तो देखिए, जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है? आपने इस नंबर की यानी 90 का पहला डिजिट क्या है? 9। आपने इसको इस 90 के पहले डिजिट के साथ यानी 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो आपका आंसर क्या होगा? 81। तो इस तरह आपसे सॉल्व करना है, ना इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है, ना वहाँ पर आपको अलाउड है, ना सोचने की ज़रूरत है, डायरेक्ट 2 सेकंड में सॉल्व करें। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि 90% आप 9 आप मुझे बताएं, तो फिर आपने क्या करना है? फिर भी आपने इस तरह करना है, इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 81। अभी देखिए 81 तो 9 का 90% नहीं हो सकता, क्योंकि 9 का 90% तो 9 से कम होगा ना। तो आपने क्या करना है, जब यहाँ पर ये वाले नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करें, जिसका हम परसेंटेज मालूम करें, जिस तरह यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर ये 9 है, अगर आपका ये नंबर 10 से कम है तो फिर आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। जिस तरह देखिए 81 को हम 81.0 लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर लूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? 8.1। तो ये मेरा आंसर होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि 40% आप 40 आप बताए, तो देखिए आपका आंसर क्या होगा? 4 4 16, तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि 40% ऑफ आप मुझे 4 बताए, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? आपने स्कोर को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 4 16। लेकिन चूंकि ये नंबर 10 से कम है तो मैंने पॉइंट को 16.0 भी मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो मेरा पास आंसर क्या आ जाएगा? 1.6। तो ये हमारा तरीक़ेकार होता है। इस मेथड से आप क्विक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से वर्बल की टोटल 15 टाइप्स है, जिसमें ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, कैलेंडर टाइप क्वेश्चन, सीरीज, ऑड वन आउट, वो सारे के सारे हमारा जो क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है, उसमें सारे हम आपको करवाएंगे। इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक सिखाएंगे जिससे आप कोई भी सेकंड 2 से 3 जिससे आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप हमारे उन कोर्सेज को बाय करना चाहते हो। अच्छा देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि बैट कैन नॉट सी स्नेक कैन नॉट। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी यूट्यूब पे लोग बैठे हुए जिनको किसी भी चीज़ का पता नहीं है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या करते ओ हेयर के ऊपर क्लिक कर लेते, तो ये गलत है। ठीक है, अभी देखें यहाँ पर बैट कैन नॉट सी, क्यों? क्योंकि बैट की आंखें नहीं होती ना, आईज उसकी नहीं होती ना, उसका एक डिफरेंट सिस्टम है, साउंड के थ्रू हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें स्नेक जो आपके पास है, सांप के जिस्म में कौन सी चीज़ मिसिंग होती है? लेग्स मिसिंग होती है। तो पाँव किस लिए होते हैं? पाँव चलने के लिए होते हैं ना। तो स्नेक वॉक नहीं कर सकता, उसकी जो मूवमेंट है उसको क्रॉलिंग मूवमेंट कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका है वॉक। ठीक है, कभी भी आपने हेयर के ऊपर क्लिक नहीं करना। ज़्यादातर 100% लोग ये गलत करते हैं। यूट्यूब पर भी लोग गलत बताते हैं, स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होता, वो हेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। यार हेयर का से क्या लेना देना? आप यहाँ पर देखिए, ये तो एनोलॉजी का क्वेश्चन है कि बैट और सी के अंदर क्या डिफरेंस है। ये SW वाला सी है। ठीक है, इसी तरीके से स्नेक कैन नॉट, तो आपका आंसर होगा वॉक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है? देखिए फाइंड द मिसिंग वन।
नॉन नॉर्मल के ऊपर कंप्लीट वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लाजमी देखें, जिसके अंदर मैंने ट्रिक्स बताए थे कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी जस्ट मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो पहला मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आपने क्वेश्चन को हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। तो देखिए आपने इन दोनों से ये वाला शेप लाना है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों से ये शेप किस तरह बनेगा, अगर आप इन दोनों को जमा कर लेते तो ये वाला शेप बन जाएगा। दरमियान वाली लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने टाइम को बचाना है। अभी मैंने इस शेप को इस शेप के साथ जमा करना है तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। किस तरह से कर सकता हूँ, सबसे पहले ये वाला शेप है तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, फिर ये वाले शेप है तो मैं ये यहाँ पर बना लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा ना, कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। तो अगर मैं नीचे आ जाऊँ और मैं देखूँ तो ये 7 मेरा आंसर होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है देखिए डियर स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था, दोबारा भी इनिशियल टेस्ट में सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपके पास कितने ये ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 4। तो जो अंदर की तरफ डॉट्स है इनको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो -2 हो जाएगा। जो बाहर की तरफ डॉट्स है तो उनको हम प्लस करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो -2 + 4 से क्या आ जाएगा आपके पास, +2 आ जाएगा, ठीक है। +2 आ जाएगा। अभी देखिए 2 का क्या मतलब है कि मेरे पास 2 डॉट्स होंगे यहाँ पर, और प्लस का क्या मतलब है कि बाहर की तरफ होंगे। इस वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपना टाइम बचाना है। यहाँ पर देखिए 3 मैं लगा लेता हूँ और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैं 6 लगा लेता हूँ। चूंकि ये अंदर की तरफ है तो ये मेरा -3 हो जाएगा, चूंकि ये बाहर की तरफ है तो ये मेरा +6 हो जाएगा। तो -3 + 6 से आपके पास क्या आ जाएगा, -3 + 6 से आपके पास आ जाएगा +3। इट मीन्स के मेरे पास 3 डॉट्स होंगे, तीनों की 3 बाहर की तरफ होंगे। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कर ले यहाँ पर देखिए इसके अंदर तो अंदर की तरफ है सारे ना, तो मेरा तो +3 है, -3 नहीं है, तो ये वाला नहीं है। मेरा आंसर क्या होगा, 3 मेरा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा देखिए अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि SCA सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया में आपके पास क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होती है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन, एक ही पॉइंट के ऊपर एक ही अमाइनो एसिड की जो चेन है वो डिफरेंट हो जाती है, वो एक्सचेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस्ड होती है एट 6th पोजीशन। ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर इनिशियल टेस्ट में आया था, ठीक है। लास्ट ईयर इनिशियल टेस्ट में ये ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट 6th पोजीशन, ये वाला क्वेश्चन आया था। अभी कौन सा क्वेश्चन आया है, पॉइंट म्यूटेशन का क्वेश्चन है। अच्छा देखिए आपके FSC के अंदर जितनी भी डिजीजेज है, डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट डिजीजेज है, उन सारों को मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है। जिस तरह सबसे पहला डिजीज कौन सा है, टेटनस। टेटनस क्लस्ट्रिडियम टेटेनाई काज करता है। इसमें क्या होता है, इसमें टेटनी हो जाती है, पूरी बॉडी के अंदर मसल्स की कंट्रैक्शन हो जाती है। उस तरह की कंस्ट्रक्शन हो जाती है जिस तरह से अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो तब होती है, ठीक है। तो टेटनस इज काज्ड बाय क्लस्ट्रिडियम टेटेनाई। इसी तरीके से कॉलरा इज काज्ड बाय विब्रियो कॉलरा, ठीक है। इसी तरीके से सेफेलिस इज काज्ड बाय ट्रोपोनिमा पैलेडम। ये वाला क्वेश्चन भी आज आया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आज इनिशियल टेस्ट में आया था, तो ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी चांस रे होता है, फिर सेकेंडरी रेश होता है और टर्शरी आर्गन डैमेज होता है। तो ये इसके 3 स्टेजेस है। तो अगर आपसे पूछे देयर आर हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ सेफेलिस, तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सेफेलिस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में सिर्फ चांसरे होते ही, सेकेंडरी में रेश होता है और टर्शरी में आर्गन डैमेज होता है, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। मलेरिया के कौन काज करता है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है ये आपके पास मलेरिया काज करता है। एड्स, HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, और ये कौन से सेल्स को इफेक्ट करता है, CD4 सेल्स को। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि एड्स जो है, HIV जो है, तो ये कौन से सेल्स को डिस्टर्ब करता है, कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो CD4 हेल्पर सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सिमिलर टू। तो डायमेंशन का इम्पल्स किस चीज के सिमिलर है, मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, इन दोनों का डायमेंशन सेम है। ये आप खुद कैलकुलेट कर ले, आपका असाइनमेंट है कि किस तरह से सेम है। अभी देखिए डिफरेंट क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन सेम है, तो उन सारी क्वांटिटीज को मैंने एक जगह पे दिया हुआ है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। तो पहला क्या है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वर्क एंड टार्क, इन तीनों का डायमेंशन सेम है और ये इनका डायमेंशन है, ठीक है। इन डायमेंशन से हर साल इनिशियल टेस्ट में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों का डायमेंशन सेम है। स्ट्रेस, प्रेशर और यंग मॉडुलस के डायमेंशन सेम है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी, एक्टिविटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और एंगुलर वेलोसिटी, इसका डायमेंशन सेम है। ये भी एक्शन, एंगुलर मूवमेंट और प्लांक कांस्टेंट, ये प्लांक कांस्टेंट का MCQ आ चुका है, ठीक है, कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, तो ये आप याद कर ले। इसी तरीके से हीट कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन है ये भी आ चुका है, ये भी आप लोग याद कर ले, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या है डायमेंशन, तो ml² T-2 to K-1, ठीक है। अच्छा देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन ये भी आ चुका है, स्टिफनेस का डायमेंशन ये भी आ चुका है, स्टिफनेस लास्ट ईयर आया था, ठीक है। इसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये देखिए ये सब किसे में
रेडबर्ग कांस्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि रेडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, ठीक है। इसी तरीके से गैस कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या है, ये भी आ चुका है, ठीक है। तो इसमें से देखिए ये सारे सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज है और उनके डायमेंशंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं, जिसका हमारा क्रैश कोर्स है, जिसमें हम आपको 4 से 5 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके टेस्ट में जितने दिन बनते हैं उसके अंदर हम आपको तैयारी करवा देंगे, लेकिन कम से कम 4 से 5 दिन में हम आपकी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। इसके अंदर हम आपको वर्बल की 15 टाइप्स कवर करवाएंगे, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वर्बल की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए, उसके ट्रिक सिखाए। इसी तरीके से वर्बल की जो 15 टाइप्स है सब के मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। नॉन वर्बल के 7 टाइप्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। कंप्लीट एकेडमी की तैयारी करेंगे और ये एकेडमी की तैयारी सेलेक्टेड होगी, मींस जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से तैयारी होगी। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है आप हमारे टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे आपके टेस्ट डेट टेस्ट टाइम के मुताबिक। इस कोर्स की जो हमारी फीस है 8000 है और टेस्ट पासिंग गारंटी कोर्स है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नोट्स हम आपको देंगे वो आपकी बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगी, कम टाइम में आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपने एसिडिटी ऑर्डर बताने हैं। ये अल्कोहल, फिनोल और वाटर में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए गए होते हैं आपको, ठीक है, इनिशियल टेस्ट में, और आपको बताया जाता है कि आप इनको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम देखें तो फिनोल की एसिडिटी जो है तो ये अल्कोहल से ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, फिर फिनोल है, और फिर उसके बाद कौन है, अल्कोहल। अभी इसकी रीजंस क्या है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो देखिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि फिनोल को हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। तो फेरिक क्लोराइड FeCl3 के थ्रू हम क्लोराइड को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए और आपको बताया जाए कि इसके अंदर फिनोल है या नहीं है, तो हम उसके अंदर फेरिक क्लोराइड डालते हैं, एक प्रेसिपिटेट PPT बन जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इसके अंदर फिनोल है, ठीक है। तो देखिए एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये आपको शो करता है पॉजिटिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो देखिए ये पेनॉक्साइड आयन जो है ना, तो ये स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से। पेनॉक्साइड आयन बनता है जब आपके पास फिनोल हाइड्रोजन को लॉस करता है, तो आपके पास पेनॉक्साइड आयन बनता है और उस पेनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज होती है रेजोनेंस के थ्रू, इसलिए दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। और इसका पीके वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 10 है। तो ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आया था कि फिनोल का पीके क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए ल्यूकोस टेस्ट क्या है, तो ल्यूकोस टेस्ट की बेसिस पर हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं। ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड अल्कोहल प्लस, ठीक है, प्लस कंसंट्रेटेड HCl प्लस अल्कोहल, ठीक है। तो ल्यूकोस टेस्ट क्या है या ल्यूकोस रिएजेंट क्या है, तो ZnCl2 प्लस HCl, दिस इज ल्यूकोस रिएजेंट, और इसके थ्रू हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल जो है तो ये टर्बिडिटी इमीडिएटली बन जाता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाता है सोल्यूशन का इमीडिएटली। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर इनिशियल टेस्ट में आया था। इसके अलावा जो सेकेंडरी है वो कुछ टाइम लेता है और प्राइमरी जो है तो टर्बिडिटी नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, इसके लिए आपको हीट देनी होती है। तो अगर वहां पर आपको क्वेश्चन में बताया जाए कि ल्यूकास रिएजेंट आपने डाले हुए और आपने सोल्यूशन को हीट दिया है, फिर आपके पास टर्बिडिटी आ गई है, तो इट मीन्स कि ये प्राइमरी अल्कोहल है आपके पास, ठीक है। ऑक्सीडेशन के रिलेटेड अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल जो है तो अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और अगर हम अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल जो है तो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, ये वाला MCQ भी आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से टर्शरी अल्कोहल जो है तो उसके अंदर किसी किस्म की ऑक्सीडेशन नहीं होती। अभी यहाँ पर हमारा देखिए विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फिनोल फ्रॉम अल्कोहल, तो आपको मैंने बता दिया है FeCl3 के थ्रू हम क्या करते हैं, हम फिनोल को अल्कोहल से सेपरेट करते हैं। फिनोल आपको एक वायलेट कलर का एक कंपाउंड दे देते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए विच अल्कोहल शो इमीडिएट टर्बिडिटी इन ल्यूकास टेस्ट, ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था, ठीक है। इमीडिएट, तो आपके पास अगर इमीडिएट है तो कौन सा होगा, टर्शरी होगा, ठीक है। और अगर आपको ये बताया जाए कि आपने हीट किया और हीट के बाद आपके पास टर्बिडिटी आ गई, तो फिर आपके पास कौन सा होगा, फिर आपके पास प्राइमरी होगा, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं ना कि आपने हीट किया और हीट के बाद इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, तो इस इमीडिएट वर्ड को आपने हीट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अगर हीट हो और इमीडिएट टर्बिडिटी हो तो प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर हीट के बगैर इमीडिएट हो तो आपके पास टर्शरी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, सारी चीज़ें, सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के हिसाब से, और टेस्ट से पहले MCQs। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो और आपका नाम मेरिट में आ जाए, क्योंकि देखिए सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, मेरिट में आना मकसद है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सिस्टम मेल और फीमेल्स के अंदर कॉमन नहीं है।
तो देखिए सारे सिस्टम, दोनों तो इंसान है ना, दोनों के अंदर तो सारे सिस्टम सेम है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हम दोनों के अंदर सेम नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे अंदर और उनके अंदर ओवरीज होती है, हमारे अंदर ओवरीज नहीं है, हमारे अंदर टेस्टिस है, उनका जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। तो कौन सा सिस्टम डिफरेंट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है। अभी हम कुछ हार्मोन से रिलेटेड बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या होता है? दिस इज द साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। अच्छा देखिए, इंटरस्टिशियल सेल या इसको लैटिक सेल्स भी कहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सारे के सारे आ चुके हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स किस लिए होता है? तो एस फॉर सपोर्ट, सर्टोली सेल सपोर्ट के लिए होता है और नरिशमेंट के लिए होता है, और ये इनहिबिन को रिलीज करता है। ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, 2 से 3 साल पहले आया था। एपिडिडमस क्या करता है? ये स्पर्म को स्टोरेज करता है, ठीक है। स्पर्म स्टोरेज और मैच्योरेशन एपिडिडमस में होती है, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एसेसरी ग्लैंड में देखिए सेमिनाइल वेसिकल, ये फ्रक्टोज, तो स्पर्म का जो खुराक है, न्यूट्रिशन है, वो क्या है? फ्रक्टोज है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी मरतबा रिपीट हो चुका है, ठीक है। प्रोस्टेट क्या करता है? अल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। और काफर्स ग्लैंड क्या करता है? ये लुब्रिकेशन करते हैं। वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि काफर्स ग्लैंड कहाँ पर होते हैं, तो पहले जाता स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू अंदर होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, फीमेल्स के अंदर क्या है? ओविडक्ट में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब्स, इसको फेलोपियन ट्यूब्स ही बोलते हैं। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब्स एक ही चीज है, यहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन। ये वाला क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा जाता है कि साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, तो फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट, ठीक है। यूट्रस में क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम, ये मेंस्ट्रुएशन के अंदर शेड होता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर यूट्रस की कौन सी लेयर की शेडिंग होती है, तो दिस इज एंडोमेट्रियम। सर्विक्स, दिस इज द ओपनिंग टू वेजाइना। एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ओव्यूलेशन करता है। कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है, और ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है और एंडोमेट्रियम को भी, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी एंड एस्ट्रोजन मेंटेन्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको क्या शो करता है? तो ये आपको इंटरफेरेंस शो करता है, ठीक है। ये डायफ्रैक्शन अक्सर स्टूडेंट्स गलत लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, ठीक है। वेव नेचर ऑफ लाइट, इसके अंदर पार्ट डिफरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n इंटू लेमडा और n+1/2 इंटू लेमडा, अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। इसी तरीके से अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं स्क्रीन और सोर्स के अंदर, तो फ्रिंज विड्थ जो है ये इंक्रीज होगी। ये सारे एमसीक्यू अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आ चुके हैं। अगर आप इन दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ जो है ये डिक्रीज होगी, ठीक है। ये आपके पास एक स्क्रीन पड़ा होता है, यहाँ से इसके थ्रू हम वो करते हैं ना, और यहाँ पर इसके अंदर एक होल होता है ना, तो इसी से हमारे पास इस तरह से वो इंटरफेरेंस होती है ना। तो अगर आप इस स्लिट की जो साइज है इसको इंक्रीज करोगे तो आपके पास ये विड्थ जो है ना ये वाली ये डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर आप इस साइज को इंक्रीज करोगे तो ये विड्थ आपके पास इंक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करोगे तो फिर भी आपके पास फ्रिंज वेव जो आपके पास फ्रिंज विड्थ है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेब गायर, आपको पता है ना, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ किसके ऊपर होगी तो रेड के ऊपर, और सबसे कम किसके ऊपर होगी? वायलेट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इस ऑर्डर को याद कर लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सेंट्रल फ्रिंज जो है तो ये ऑलवेज ब्राइट होगा, सेंटर हमेशा ब्राइट होगा, उसके बाद ब्राइट और डार्क की दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। ये इक्वली स्प्रेस्ड होते हैं, ठीक है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। और ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बता दी ये सारे के सारे इनिशियल टेस्ट में आ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? रेशो ऑफ सिग्मा टू 5 बॉन्ड इन बेंजीन। तो ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रेशो ऑफ सिग्मा टू 5 बॉन्ड इन बेंजीन ये क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6:3। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और 5 बॉन्ड कितने? 3, तो 6:3, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो ये क्या करता है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है और एरोमेटिक स्टेबिलिटी है, ठीक है। और ये हकल रूल को ओबे करता है। हकल रूल क्या है? चेक कर लें। sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आपका आंसर होगा sp2 और 120 एंगल है, ठीक है। और ये एडिशन रिएक्शंस को नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये एरोमेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। और ये केमिनोपोर को भी डिकलराइज नहीं करता। नॉर्मली जो आपके पास अल्कीन्स होते हैं वो तो केमिनोपोर और Br2 को डिकलराइज करते हैं,
ये भी अल्कीन की तरह है, लेकिन ये साइक्लिक अल्कीन है, बट ये KMnO4 को डीकोलराइज नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू, तो रेजोनेंस। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, बेंजीन अंडरगो मेनली कौन से रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इसकी फीस है 8000 और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। फी में किसी किस्म की कोई डिस्काउंट नहीं है, टेस्ट पासिंग गारंटीड तैयारी करवाएंगे, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जितने भी दिन हो आपके पास, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।